नमस्ते। मैं आकाश राजपुरिया। हम वापस से आ गए हैं एक नए एपिसोड के साथ में। और आज हम समझेंगे लिस्ट के बाद में। अभी तक हमने समझा पाइथन क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में हमने पाइथन के बेसिक्स को समझा, डेटा स्ट्रक्चर चालू किया, उसमें लिस्ट को समझा। अब बारी है एक काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। आपने टाइटल में देख ही रखा है, स्लाइसिंग। यस। और हम इसी को उसी तरीके से समझेंगे, गोलमाल की तरीके में, काफी इंटरेस्टिंगली, काफी मजे में। चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके। सो अब आप जो एक नया कंसेप्ट समझने जा रहे हो, इंडेक्सिंग, हमने पुराने वीडियो में समझा था। इंडेक्सिंग क्या थी? किसी भी ऑब्जेक्ट एलिमेंट की लोकेशन, जैसे हमने उसको रोल नंबर से समझा था कि हम जैसे किसी को एक रोल नंबर देते हैं, उसी टाइप से लिस्ट के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट का खुद की एक स्पेस होती है और उसको इंडेक्स बोलते हैं। ये चीज हमने काफी डिटेल में समझी, इंडेक्सिंग करके देखा। आज है बारी स्लाइसिंग की। अब स्लाइसिंग है क्या, इसको एक एकदम सिंपल बेसिक वे में समझते हैं पहले। इंग्लिश में स्लाइसिंग का मतलब आप देख ही रहे हो, ये पिज्जा है, इसको हमने स्लाइस कर रखा है कुछ 8 हिस्सों में, इसी को स्लाइसिंग कहते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि स्लाइसिंग क्यों जरूरी है। हर चीज में होती है स्लाइसिंग, हाँ, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। जैसे कि आपको खाना बनाना हो, आपके पास भिंडी हो, आप भिंडी ऐसी की ऐसी नहीं डाल दोगे, उसको कट करोगे और फिर डालोगे। क्यों? क्योंकि वो पकती अच्छे से है, वो मतलब इजी है पकाने के लिए। इन शॉर्ट, दैट मेक्स अवर टास्क इजी और बेटर। ये दो वर्ड याद रखना, इजी और बेटर। सेम वे पिज्जा को हम ऐसा का ऐसा पूरा नहीं खा सकते। ओके। वो सिल्वर ज्वेलरी वाले वो बाबा खा सकते होंगे, जो आपने यूट्यूब पे देखा होगा, बट अपन तो नहीं खा सकते। तो अब इसको हम स्लाइस करते हैं ताकि हमारा काम इजी और बेटर हो जाए। सेम स्लाइसिंग हमारे पाइथन में भी है। दिस स्लाइस ऑब्जेक्ट कैन बी यूज टू गेट सबसेक्शन ऑफ कलेक्शन। अभी जैसे हमारे क्लास में 120 बच्चे हैं समझो, या ऐसा समझते हैं कि हमारी जो नॉर्मल क्लास होती थी उसमें 70 बच्चे रहते थे। अब मैं 70 के 70 को, लेट से मुझे कुछ एनालिसिस करना है, या मुझे कुछ स्पेशल करना है, जैसे कि मेरे को एक गिफ्ट देना है किसको, मैं पूरे 70 को नहीं दूंगा, मैं टॉप 10 को दूंगा मे बी, या मे बी लास्ट 10 को दूंगा। मेरे ऐसा इंस्ट्रक्टर तो लास्ट 10 को देगा, क्योंकि वो उनको मोटिवेट करेगा सामने आने के लिए। ठीक है। तो कोई भी, हम, मेरा बोलने का मतलब है कि हम एक स्मॉल सेक्शन पे फोकस करते हैं। एवरी एवरी एस्पेक्ट, हमारे पास करोड़ों का डेटा हो, स्मॉल डेटा हो, वी टेक अ सबसेक्शन ऑफ इट टू अंडरस्टैंड इट बेटर, टू मेक इट इजी। ओके, एंड एनालिसिस इज मच 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 बेटर। सो दैट इज द नीड ऑफ स्लाइसिंग। मैंने जैसे बताया आपको, व्हाट इज यूज ऑफ स्लाइसिंग। स्लाइसिंग इज यूज टू मेक थिंग्स बेटर, टू गेट सबसेक्शन ऑफ कलेक्शन। मतलब कि कोई बड़े डेटा में से एक छोटा सा पार्ट, जैसे टॉप 10, टॉप 10, टॉप 5, ओके, उस साइट को स्लाइसिंग बोलते हैं। काटना और एक छोटा पार्ट निकाल लेना, उसको स्लाइसिंग बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझेंगे। हमारे पास एक लिस्ट है ऑलरेडी, ठीक है, इसमें कुछ मैंने नंबर्स डाले, ऐसे समझो मार्क्स है स्टूडेंट्स के। सिंपल, आप कुछ भी समझ सकते हो, स्टॉक प्राइस समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो इसको। लेट्स अज्यूम कि ये मार्क्स है स्टूडेंट्स के। अब आप देख सकते हो 198, ये अरेंज नहीं है प्रॉपरली। और इंडेक्सिंग हमने समझा था कि हमें अगर ये एलिमेंट निकालना है तो वो जीरो पे है, फिर ये फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, टिल देन लास्ट तक। अब एल ऑफ जीरो करेंगे तो क्या आएगा? सिंपल है, आकाश है, समझ गया है, 100 आएगा। 100 आ गया। अब हमने क्या किया ना, ये मार्क्स है, मेरे को देखना है कि मेरे क्लास में सबसे लोएस्ट मार्क्स कितने हैं। मतलब कि अगर मैं टॉप टॉप
या लास्ट 10 मार्क्स मेरे को देखना है, तो मैं कैसे देखूंगा कि मेरे स्टूडेंट, मेरे क्लास में सबसे कम कैसे कौन परफॉर्म कर रहा है? तो मैंने क्या किया, सिंपल एक फंक्शन लगा दिया एल डॉट सॉर्ट। अब ये सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, आपके पास जो लिस्ट है उसमें से इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। मतलब कि वो देखेगा 5 सबसे छोटा है तो 5 सबसे पहले आ जाएगा, 5 से बड़ा क्या है, ओके जो भी नंबर इसमें बड़ा है, क्या दिख रहा है इसमें बड़ा, 23 दिख रहा है, 5 के बाद 23 आ जाएगा। तो ऐसे ये पूरी लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। तो मैंने वो फंक्शन चलाया और मेरी लिस्ट सॉर्ट हो गई, जैसे मैंने बोला 5, 23 और आखिरी में 100 रहेगा। अब इंटरेस्टिंगली मैं इसमें से 10 एलिमेंट्स कैसे लूं? आकाश आप सिंपल कर सकते हो, एल ऑफ 0, एल ऑफ 1, एल ऑफ 2, एल ऑफ 3, एल ऑफ 4, एल ऑफ 5, मतलब ऐसे 9 बार लिखो आप, 0 से 9 तक के, 9-10 बच्चे आ गए। बट ये काफी आपको नहीं लग रहा है कि एक छोटी सी क्वेरी चलाने के लिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल करने के लिए, 10 बच्चे निकालने के लिए मेरे को 10 लाइन्स लिखना पड़ रहा है, एल ऑफ 0, फिर एल ऑफ 1, ठीक है, एल ऑफ 2। पहले आप ये समझो कि इसकी नीड क्या है। ऐसा नहीं है कि इसके बिना कर ही नहीं सकते, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, 2 इंडेक्सिंग है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव क्यों इंपॉर्टेंट है, वैसे ही स्लाइसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। अब मेरे को एक सेक्शन चाहिए, अब मेरे को एक नंबर नहीं चाहिए, एक नंबर के लिए इंडेक्सिंग, एक छोटा सा पार्ट के लिए स्लाइसिंग। सो अब टॉप 10 बच्चे चाहिए मेरे को इसमें से, तो एक सिंपल कमांड है, एकदम सिंपल है, ये यहां पे आप देख सकते हो, मैं इसको जूम करता हूं, एल ऑफ 0 to 10। इसका मतलब क्या है भाई, मेरे 0 से स्टार्ट कर 10 तक जा और मेरे को सब नंबर लाके दे दे। सो लेट्स काउंट इट, लेट्स काउंट इट। सो ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब कि 67 तक आना चाहिए। आप अगर सिंपली देखोगे तो 67 तक आना चाहिए, 0 से 10, मैंने इसको 0 से 10 बोला है। वापस इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं। इंडेक्सिंग में सिर्फ एक नंबर होना, तो यहाँ पे आप सिर्फ एक नंबर डालोगे, जैसे मेरे को 10 चाहिए तो 10 ले लूंगा, मेरे को 12 चाहिए तो 12 ले लूंगा, मेरे को 0 चाहिए तो 0 ले लूंगा। बट स्लाइसिंग में आप बताते हो कि मुझे कितना पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, आप वो बताते हो। तो सेम चीज स्लाइसिंग का सिंपल रूल है, स्टार्टिंग बता दे भाई और एंडिंग बता दे, स्टार्टिंग, सॉरी स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट बता दे बस। सो वही हमने किया, हमने बोल दिया 0th एलिमेंट से स्टार्ट कर और 10 तक जा। सो वो कहां से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 67 तक आना चाहिए बेसिकली, राइट? सही बोल रहा हूं मैं? अब कुछ लोगों को पहले से पता है, आप कमेंट कर रहे होगे, मुझे लगता है कि नहीं आकाश 56 तक ही आना चाहिए। अब मैं जब इसको चलाऊंगा आप देखोगे ये सिर्फ 56 तक आएगा, मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सिर्फ 9 तक क्यों आया भाई, 10 कहाँ गया? ये है एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आप स्टार्टिंग पॉइंट को तो इंक्लूड करते हो, जब आप 0 से बोलते हो तो 0 से स्टार्ट तो होता है, बट एंड तक नहीं जाता। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपने गोलमाल में देखा था, ठीक है, ये रेस याद है आपको सबको, ज़्ज़, मैं लाइन के पहले आने के पहले रुक गया, तो आप ये समझो ये एंड है, ये कभी भी आखिरी तक के नहीं जाएगा। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं इसको, ये कभी भी आखिरी तक नहीं जाएगा, एक नंबर, जस्ट एक नंबर पहले उसके रुक जाएगा। वंस अगेन सिर्फ ये पिक्चर याद रखना, और क्यों होता है वो मैं बताऊंगा, पहले कैसे इसको याद कैसे रखना, सिंपल बस ये पिक्चर याद रखना कि ये जैसे फिनिश लाइन के बस पास में आके पहुंच गया, बस फिनिश लाइन के पहले आके रुक गया, ठीक है, इसी को स्टॉप बोलते हैं, कि हम स्टॉप तक नहीं जाएंगे, स्टॉप मार्क तक के नहीं जाएंगे, हम स्टॉप के पहले ही रुक जाएंगे। स्टार्ट हम स्टार्टिंग लाइन से करेंगे, बट स्टॉप के पहले ही रुक जाएंगे, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है और ये क्यों है, ऐसा क्यों है कि स्टार्ट
देखो मैंने जानबूझ के इसके लिए आपको ये याद रहे, स्टार्ट को कैपिटल में लिखा, मतलब स्टार्ट स्टार्टिंग से होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इंक्लूडेड रहेगा, बट स्टॉप के एंड मोमेंट के पहले हम रुक जाएंगे, हम स्टॉप कंप्लीट नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे इसको समझते हैं। ठीक है, आपको सब ये पूरे यूट्यूब के वीडियोस आप उठा के देख लो, ठीक है, पूरे पाइथन के वीडियो आपको सब ये बताएंगे कि ये ऐसा होता है, 0 से 10 तक के होता है, 10 इंक्लूड नहीं होता है, स्टॉप इंक्लूड नहीं होता है। बट क्यों नहीं होता है वो मैं भी आपको बताऊंगा। एक सिंपल कंसेप्ट से समझते हैं। अगर मैं बोलूं आपको 0 से 10 मेरे को 10 एलिमेंट्स चाहिए स्टार्टिंग के, ठीक है, तो मैंने अगर 10 इंक्लूड होता था तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो बाय डिफॉल्ट अगर एंड भी इंक्लूड करते, हम अगर करते तो ये 67 भी इंक्लूड होता। आप देखो टोटल एलिमेंट्स यहां पे 11 हो गए, गिन लो, 11 हो गए। हमें 11 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 10 एलिमेंट्स चाहिए। तो ये एक रॉन्ग बिहेवियर हो जाता पाइथन कोडिंग में अगर वो एंड को भी इंक्लूड करते तो। इस वजह से एंड इंक्लूड नहीं होता है, ये स्टार्ट से स्टार्ट होगा बट एंड तक नहीं जाएगा। लिख लो कहीं पे लगे तो, या ये वो बस पिक्चर याद रखना कि एंड के पहले रुक जाएगा, बस खत्म। सो अब बस अब आगे का टास्क वेरी सिंपल है, आपको जो भी एलिमेंट्स हो ना उसका स्टार्टिंग इंडेक्स दो, उसका एंडिंग इंडेक्स के एक नंबर बाद का दे दो। जैसे कि जैसे कि स्टार्ट इज इंक्लूडेड, स्टॉप इज एक्सक्लूडेड। अब मैंने इसको रिवर्स कर लिया, अब मेरे को मालूम तो पड़ गया कि मेरे स्टार्टिंग के 10 बच्चे खराब है, स्टार्टिंग के 10 बच्चे में कितने मार्क्स है मैंने वो देख लिया। अब मेरे को देखना है कि मेरे इसमें टॉपर कितने हैं, टॉपर्स को कितने मार्क्स मिल रहे हैं, या टॉपर को 100 मिल रहा है, या टॉपर 25-30 पे ही है मेरे टॉपर्स। तो मैंने क्या किया, वापस से सॉर्ट फंक्शन लगाया, बट इस टाइम उसको लिख दिया रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। मतलब कि सॉर्ट कर दे भाई, बट डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि हाईएस्ट नंबर वाला स्टार्टिंग में रहेगा, फिर लो फिर लो फिर लो फिर लो फिर लो फिर लो फिर लो। सो ये हमने किया रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। आप ये सब ट्राई करके देखना, कोई भी एक लिस्ट लेना, उस पर आप जब सिंपल एल डॉट सॉर्ट करोगे तो वो सॉर्ट कर देगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये कैसे करता है ये प्रोग्राम अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम फ्यूचर में ये पूरा प्रोग्राम भी देखने वाले हैं कि कैसे ये यूज होता है। और रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। अब यहां से भी आप टॉप 10 बच्चे निकाल सकते हो, जैसे मैंने यहां से निकाल लिया टॉप 10 बच्चे। तो ये इसका यूज केस हो गया। अब मेरे को इसमें से रैंडमली, मैंने वापस से पुरानी लिस्ट पे आ गया हमारे, जब जहां पे वो असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं है, रैंडमली किसके भी मार्क्स शो किए हुए। ठीक है, सो अब इसके अंदर मेन इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि मेरे को कोई रैंडम एलिमेंट निकालना है इसमें से। जैसे कि मेरे को निकालना है 56 और 26, ये दो निकालना है। अब गिनो भाई, 0 1 2 3 4। सो मैं क्या बोलूंगा उसको, भाई एल स्टार्ट हो जा 2 से और 4 तक जा। ठीक है, ये स्टॉप पॉइंट है। अब तो हमारा भाई यहीं पे रुक जाएगा, वो रेस कंप्लीट नहीं करेगा। तो हमें 56 और 26 दोनों मिल जाएंगे। एग्जैक्टली वही किया है मैंने, देखना, L 2 to 4 बोला, 2 to 4 लिया, और एग्जैक्टली 56 और 26 मिल। समझ में आ गया। सिंपल, एंडिंग का जो भी नंबर है उसको इंक्लूड मत कर मेरे भाई, सिर्फ स्टार्टिंग वाले को कर, एंडिंग के पहले रुक जा, थोड़ा ठहर जा। ओके, नाउ अब इसका एग्जाम, इसका आंसर कमेंट करना एवरीवन, इसका आंसर कमेंट करना, आपके हिसाब से क्या आएगा। लिस्ट आपके सामने है, मैं वेट कर रहा हूं सबके लिए। वीडियो पॉज कर देना अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा टाइम लग रहा है तो। ठीक है, पॉज कर देना अभी अगर आपने नहीं किया है सॉल्व। सिंपल है, 0 1 2 3 4 5 6, तो 25 से चालू होगा, मतलब 7 8 9 10, मतलब 10 नहीं रहेगा, तो यहां तक रहेगा। सो 25 98 78 89, लेट्स सी दिस।
यस एग्जैक्टली वही आया है ब्रदर, 25, 78, 98, 78 एंड 89। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करना 3 से 13 तक। अगर आपने कमेंट सही किया है तो बहुत बढ़िया। 3 से 13 ट्राई करना। लिस्ट हमारे पास हम वापस से ले लेते हैं नीचे ताकि सब कोई देख सके इसको। 3 से 13 सिंपल है। ओके, नाउ पॉज कर देना अगर नहीं हुआ है तो। आराम से करो लेकिन सब करो। 0, 1, 2, 3। ठीक है, मतलब यहां से चालू होगा। 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब भाई 13 को हटा दो यहां तक के। सो 26 और से 23 तक के आएगा। आया है 26 से 23 तक के एग्जैक्ट सेम नंबर। इतना इजी है इंडेक्सिंग। कुछ भी याद नहीं रखना है, और ये रूल याद रखना बस गोलमाल वाला, कि वो रुक जाता है वहां पे, क्योंकि ये पूरे पाइथन में आपको यूज होगा, पूरे पाइथन में। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें कुछ बेसिक रूल्स है। अगर किसी ने इस टाइप से कर दिया, एल ऑफ सॉरी किसी ने ऐसा कर दिया L of 10, मतलब कि इस टाइप से, जब कोई भी चीज मेंशन नहीं हो, मतलब कि भाई ने अपने स्टार्टिंग पॉइंट बताया ही नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट बताया नहीं, तो वो ऑलवेज 0 से स्टार्ट होगा। अगर कुछ मेंशन नहीं है सो वो 0 से स्टार्ट होगा। आप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने L of 10 किया तो ये नंबर्स आए। मैं दो प्रिंट करके बता देता हूं आपको। प्रिंट L of 10 और हमारा प्रिंट L of 0 to 10। मतलब अगर हम कुछ नहीं देंगे तो वो 0 से ही स्टार्ट होगा। आप देखो दोनों लिस्ट एग्जैक्ट सेम। सेम वे अगर मैं आखिरी में कुछ नहीं बताऊंगा तो वो आखिरी तक जाएगा, यहां से चांद तक के, मतलब कि एंड दूरी पूरी लेगा वो, पूरी की पूरी लिस्ट लेगा। जैसे हमारी लिस्ट क्या है, आखिरी में 7 है, मैंने इसको बोला 10 से स्टार्ट कर, स्टार्टिंग पॉइंट 10 बताया और वो आखिरी तक जाएगा। सो देखो आखिरी तक जाएगा, 5 से लेके 67 तक के। 67 है लास्ट, हाँ 7 नहीं है, 67 है, और 7 नीचे उतर गया। सो ये हो गया आपका सिंपल सा पढ़ना। एक सेकेंड। हाँ, तो हमने ये समझा इसमें अभी सिंपली कि अगर कुछ नहीं मेंशन है तो वो एंड तक जाएगा, और स्टार्टिंग में कुछ नहीं मेंशन है तो 0 से स्टार्ट होगा। सिंपल है। अब अगर आपने आंसर नहीं देखा है, लेट मी जस्ट इरेज द आंसर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका आंसर बताना सब क्या होगा अगर आपने आंसर नहीं देखा है तो। रिवाइंड करके मत देखना। L of 0 मतलब कि इसका सिंपल है। अब मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा और एंड तक के जाएगा, मतलब कि पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट करेगा। आप प्रिंट करके देखो, प्रिंट ये नॉर्मली, और आपका प्रिंट L, तो सब प्रिंट हो जाएगा, एग्जैक्ट सेम लिस्ट। ओके, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है इसके अंदर, स्लाइसिंग थोड़ा सा बड़ा है तो हम अच्छे से समझेंगे इसको। एक नया कंसेप्ट है इसमें, लास्ट कंसेप्ट है स्लाइसिंग में। हमने स्टार्ट समझ लिया, एंड समझ लिया। एंड हमारा चिंटू है क्योंकि वो हम एंड को पूरा इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, और लास्ट हमारा है स्टेप। अब स्टेप क्या है, स्टेप बताता है जैसे कि, अब देखो सिंपल गणित है, सिंपल है। हमने ये मालूम पड़ गया हमारा को कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हमें ये मालूम पड़ गया कि एंड पॉइंट क्या है, बट हम एंड तक नहीं जाएंगे, एंड के पहले रुक जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज है स्टेप साइज। अगर मैं इसको बोलूंगा कि स्टेप 2 का ले, तो वो एक दो सीढ़ी ऐसा जंप करेगा, और जंप करेगा, और जंप करेगा। एग्जैक्टली लाइक, मैं एक इमेज बताता हूँ आपको, इसमें ये काफी बढ़िया है। ये एग्जैक्टली लाइक दिस है। ये एग्जाम्पल जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, दो सीढ़ी एक साथ, तो स्टेप साइज में कितनी सीढ़ियां छोड़ दूं, दैट इज कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड एज, ये यहां से काटना पड़ेगा भाई, कट करने का काम आ गया है। ठीक है, स्टार्ट।
सो ये जो दो सीढ़ियां वो जंप कर रहा है, इसी को स्टेप साइज बोलते हैं। इसी को स्टेप साइज बोलते हैं। सो अब मैंने यहाँ पे जैसे एल ऑफ 0, फिर बाद में एंडिंग कुछ नहीं बताया, मतलब वो आखिरी तक जाएगा 67 तक के, ठीक है, और फिर उसके आगे 2 मेंशन कर दिया, मतलब वो दो दो की जंप लेगा। अब 2 की जंप मतलब 100 से स्टार्ट किया, बिकॉज वो स्टार्टिंग पॉइंट है। 100 के बाद में दूसरा नंबर कौन सा है? ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तो वो दूसरे नंबर पे जाएगा 56। 56 के बाद में वापस फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, तो वो यहां जंप करेगा 54। सेम वे 25। सो जितने स्टेप है, मतलब वहां से उतने नंबर काउंट कर लो। सिंपल। अगर मैं 12 का स्टेप बोलूं, ठीक है, मैं 12 का स्टेप बोलूं यहाँ पे, तो यहां से 12 एलिमेंट्स काउंट करना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 78 आएगा आपका। ट्राई करके देखते हैं, बट ये 56 से गिना हमने। ओके, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो मेरे को स्टार्ट 56 से करना है और 12 का स्टेप साइज दे दो। तो मैं क्या लिखूंगा? स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या है? ये 0, 1, 2, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है 2। लेट्स ट्राई दैट। सिंपल है, मैं यहाँ पे स्टेप साइज लिखूंगा एल ऑफ, क्या है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट? 2। मतलब 56 से स्टार्ट कर, आखिरी तक जा भाई, तो उसके आगे कुछ नहीं, और स्टेप साइज 12 का। सो 56 के बाद डायरेक्ट 78, जैसा मैंने बताया। सिंपल है, बस वहां से गिनो, उसके बाद से गिनना चालू करो, वो आपकी स्टेप साइज हो जाएगी। और उसके आगे अब कोई नंबर ही नहीं है, 78 के आगे वो गिनेगा वापस से 1, 2, 3, 4, अब 12 तक के जा ही नहीं रहा है वो, तो उसके आगे कुछ भी प्रिंट नहीं हो। सिंपल है, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हमने इसमें नेगेटिव स्टेप साइज दे दी तो क्या होगा? ठीक है, नेगेटिव स्टेप साइज दे दी तो क्या होगा? वेरी वेरी सिंपल है। ओके, ये आप बारीकी से समझो, इसमें काफी ज्यादा डेटा साइंटिस्ट कंफ्यूज होते हैं, बट आपके पास आकाश है, मैं इसको एकदम सिंपल करने वाला हूं, तो आप समझो इसको। जब भी आप यहां पे एक पॉजिटिव नंबर लेते हो, वंस अगेन, जब भी आप एक पॉजिटिव नंबर लेते हो, तो आपकी गाड़ी, ओके, इमेजिन दैट दिस इज योर कार, सो ये कार इस डायरेक्शन में जाएगी। क्या बोला मैंने? अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, तो मेरी कार, ठीक है, मेरी कार लेफ्ट टू राइट जाएगी, लेफ्ट टू राइट। बट जैसे ही आपने यहां साइन चेंज किया, ठीक है, मैं बोल रहा हूं यहां पे, नॉट ऑन दिस साइड, नॉट ऑन दिस साइड, अगर आपने स्टेप इसकी अपोजिट कर दी, ठीक है, आपने स्टेप नेगेटिव कर दिया, कोई भी नेगेटिव हो वो, तो आप समझ लो कि आपका रिवर्स गियर लग गया। अब गाड़ी इस साइड भागेगी, इस साइड से भागेगी, इस साइड। इसको भी गोलमाल के एग्जाम से समझते हैं। जैसे ये आपने रेस में देखा था, ये हो गई आपकी पॉजिटिव। अगर आपकी स्टेप साइज पॉजिटिव है, तो गाड़ी इस साइड भागेगी, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और आपकी स्टेप साइज अगर नेगेटिव है, तो वो भागेगी अपोजिट, दैट इज राइट टू लेफ्ट। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लेना है तो आपको, बट ये इस टाइप से भागेगी। ये सिंपल है समझने को। अब इसको देखते हैं, समझते हैं। अब मैंने यहाँ पे पहले नॉर्मल करके देखते हैं। एक फंक्शन लेते हैं सिंपल, ठीक है, इसमें स्टेप साइज +1, जब कुछ नहीं मेंशन है तो +1 है। अब देखो इसमें क्यू एम टी आया, मैंने इसको क्या बोला? -1 से -4 तक जाना है भाई। -1 क्या है लिखते हैं, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, -4 है। मैंने क्या बोला? इसको स्टार्ट कर -1 से और -4 तक जा। साइन कौन सी है स्टेप की? क्विक जवाब देना सबने, पॉजिटिव। स्टेप साइज यहाँ पे पॉजिटिव है ना, कुछ नहीं मेंशन है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब हमारी गाड़ी कहाँ जाएगी? इस डायरेक्शन में भागेगी। अब इस डायरेक्शन में आपको -4 दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने उसको गलत डायरेक्शन दी है। अब इस डायरेक्शन में कोई एलिमेंट ही नहीं है भाई, तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। आप और ट्राई कर सकते हो इसको। लेट्स से कि मैंने इसको ट्राई किया,
ठीक है, एक सेकंड, पहले नया चीज ट्राई करने से पहले अब इसकी डायरेक्शन कार को घुमा देते हैं हम। ठीक है, ऐसा समझो कि कार घूम गई है अब आपकी। अब मैंने यहाँ सिर्फ -1 दे दिया और कुछ भी नहीं किया। -1 वैसा ही है, -4 वैसा ही है, -1 -2 -3 -4। अब मैं बोलूंगा कार को कि भाई इस डायरेक्शन में जाना है बिकॉज डायरेक्शन इज चेंज। तो वो 67 को लेगा, 90 को लेगा, ठीक है, 80 78 को लेगा, बट इसको लेगा क्या? नहीं, स्टॉप स्टॉप सिग्नल के पहले रुक जाएगा, इधर भी रिवर्स में भी स्टॉप सिग्नल के पहले रुक जाएगा। तो 78, एक सेकेंड हम हमारी लिस्ट प्रिंट करा लेते हैं, लिस्ट पूरी नहीं होगी। सो 67, 46 और 90, 45 नहीं आया, -4 में 45 नहीं आया। सो ये इतना सिंपल है, इतना ज्यादा सिंपल है ये। अब नेक्स्ट ट्राई देखते हैं, -7 से -9। वापिस से ये हो गया आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, इसको थोड़ा सा अनजूम करते हैं, 67 नीचे उतर रहा है भाई, वो नहीं, वो तो उतरेगा ही, ठीक है, कोई नहीं, हम इसको ऐसा करते हैं अभी समझने के लिए सिर्फ कि ये 67 यहीं पे है। ठीक है, तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अब मैंने क्या बोला उसको, वापस -7 टू -9। अगेन मैंने गाड़ी उसको बोली -7 से भाई इस साइड में जा। उसको -9 मिलेगा ही नहीं, इस डायरेक्शन में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। तो वो आपको एम्प्टी ब्रैकेट देगा। अगर आपने कोई भी गलत एंट्रीज दे दी, जैसे उसको बोला कि आप 100 से 0 तक जा, ट्राई करके देखते हैं हम। ठीक है, मैंने उसको बोला भाई 100 से 0 तक के जा, बट डायरेक्शन मैंने उसको नहीं बताई, मतलब वो कहां जाएगा? ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में जाएगा। अब यहाँ पे 100 एलिमेंट ढूंढेगा वो, और उसके बाद में फिर 0 पे जाएगा, उल्टे साइड में जा नहीं सकता हो, तो वापस से आपको एम्प्टी ब्रैकेट मिलेगा यहाँ। ये आप सिंपल समझो कि आपने अगर डायरेक्शन बराबर नहीं दी तो वैल्यूज बराबर नहीं आएगी। सेम -7 -9 हमने वापस से करके बताया, एक बार और कर लेते हैं। अब इसमें डायरेक्शन हमने चेंज कर दी है, सिंपल है यार, हमने काफी सिंपल किया है इसको। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अब मैंने क्या बोला इसको, भाई डायरेक्शन चेंज कर दे। अब गाड़ी यहां से भागेगी। -7 मतलब 23 इंक्लूड हो गया, यस। -8 भी इंक्लूड होगा ये, और -9 तो नहीं होगा, उसके पहले रुक जाएगा, तो 34 पे रुक गया वो। सिंपल है। तो ये थी आपकी पूरी इंडेक्सिंग। एक सिंपल 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 क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा और फिर एंड कर दूंगा। हमने एल लिया, ठीक है, इसको रिवर्स करने के लिए हमने एक फंक्शन लगाया एल डॉट सॉर्ट, और फिर रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू किया। ठीक है, तो हमको एक सॉर्टेड, ठीक है, इसको मैं प्रिंट कराता हूं, प्रिंट एल। सो हमें बराबर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। ठीक है, बराबर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, बट हम इसको विदाउट रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू भी कर सकते हैं। कैसे? लेट्स ट्राई दैट। अभी मैंने इंडेक्सिंग समझाई है, उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, देखना। अब मैं रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू हटा दूंगा यहां से, तो मेरी नॉर्मल लिस्ट आ जाएगी जो 0 5 से चालू होकर 100 तक जाएगी। अब मेरे को क्या करना है, इसको सिर्फ रिवर्स खुद करना है। अब मैं फंक्शन का यूज नहीं लूंगा, देखो एल। अब इसका मतलब समझाना मेरे को क्या है, कमेंट करना एवरीवन। ये काफी इंटरेस्टिंग है और फेवरेट 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 इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर आप बेसिक्स पाइथन के लिए जा रहे हो तो बताना क्या होगा। सब कमेंट करना, मैं रुका हूं। ओके ना, सो इसका बेसिक सिंपल फंडा है, ये सब वैल्यूज इंक्लूड करेगा। स्टार्टिंग भाई सब चीज, एंडिंग भाई सब चीज, इसमें कोई स्टॉप सिग्नल है ही नहीं, तो ये सब वैल्यूज इंक्लूड करेगा। बट अपोजिट डायरेक्शन में हमारी कार उल्टी भागेगी अब। गोलमाल गोलमाल एवरीबॉडी गोलमाल। तो अब देखो पूरी लिस्ट एग्जैक्टली, अब ये हमारे फंक्शन से लिस्ट बनाई हुई है और ये लिस्ट हमारी लिस्ट है। अब दोनों देखो एग्जैक्टली सेम लिस्ट है। कैसे हुआ ये? सिंपल बेसिक समझ के हमने सिर्फ कार को उल्टा भगा दिया, तो हमारी पूरी लिस्ट रिवर्स हो गई। तो ये था हमारा पूरा कंसेप्ट रिगार्डिंग, ये था हमारा पूरा कंसेप्ट रिगार्डिंग
स्लाइसिंग। अब नेक्स्ट इसमें, अब ये स्लाइसिंग काफी इंपॉर्टेंट है, समझना इसको और करना। 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप कमेंट्स में बताना, ठीक है? मैं कमेंट्स में ही आंसर देने वाला हूं इसका। सो अगर मैं L ऑफ -4 से -14 करूंगा तो क्या आएगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मैं L ऑफ -45 से 8 करूंगा तो क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, L ऑफ -11 से +11 करूंगा तो क्या आएगा? नेक्स्ट, L ऑफ 9 से लेकिन 9 करूंगा और उसमें -1 दे दूंगा तो क्या आएगा? ये पूरे आंसर्स में कमेंट में देने वाला हूं, बट उसके पहले आप कमेंट्स करना, मैं रुकूंगा ताकि सब तक वीडियो पहुंचे और सब कमेंट्स करे। ट्राई करना, ठीक है? गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, बट गलत करने की कोशिश करना, ठीक है? अगर आपको पाइथन सही में समझ में आ रहा है तो ये उन लोगों तक पहुंचाओ जो पाइथन समझने में जिनको प्रॉब्लम आ रही है, और उनके सक्सेस जर्नी का एक पार्ट बन। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर कुछ नहीं पसंद आया तो कमेंट करके बताना, कुछ पसंद आया तो वो भी बताना। दैट्स इट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, कीप स्माइलिंग।